ये है कि कितना आखिर खर्च किया जाए, तो कितना, क्या इसके कोई सील चाहिए, क्या इसका कोई ऐसा दायरा होना चाहिए, क्या हर क्लास के लिए कुछ न कुछ एक नियम बनना चाहिए कि आप इससे अधिक पैसे नहीं ले सकते। हमारे पास आमदनी का जरिया बहुत ही लिमिटेड होता है और खर्च के रास्ते अनगिनत होते हैं। ऐसे में एजुकेशन ऐसी चीज है जिसपे हमें खर्च तो करना ही है, लेकिन कितना, ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए आप सबके साथ गेम। तो गेम के लिए तैयार है आप सभी? बता दें आप सबको बारी बारी से 2-2 संतरे मिलेंगे जिसे पील ऑफ करना है, छीलना है। इस काम को आप सभी महिलाओं में से जिस महिला ने सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगी इस गेम के विजेता। जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगे इस गेम के उप विजेता। तो तैयार है आप सभी गेम के लिए? हाँ, तैयार है बिल्कुल। आपके लिए समय शुरू होता है अब। चलिए आंटी, जितनी जल्दी से जल्दी कर सकती हैं आप, जितनी जल्दी कर सकती हैं, दोनों आपको ही छीलने हैं, जल्दी से जल्दी। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए पूरे 20 सेकेंड बारी है मैम अब आपकी। तो तैयार है आप? जी हाँ। आपके लिए समय शुरू होता है अब। इतनी जल्दी से जल्दी कर सकती है मैम, एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए पूरे 23 सेकेंड और आखिर में बारी है मैम आपकी। तैयार है आप? हाँ तैयार। आपके लिए समय शुरू होता है अब। चलिए यहाँ घड़ी पर। आपने लिए पूरे 21 सेकेंड और आप सबके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी कोशिश की है आप सबने। तो सबके खेलने के बाद डिक्लेयर है कि गेम की विजेता है 20 सेकंड के साथ आंटी आप। आपका नाम जानना चाहेंगे? कौशल्या देवी। और उप विजेता के स्थान पे है 21 सेकंड के साथ मैम आप। आपका नाम जानना चाहेंगे? माला गुप्ता। माला गुप्ता। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही बढ़िया। तो इस गेम के उप विजेता माला जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से ये आकर्षक उपहार। चाहेंगे मीनू जी आपके हाथों से मिले? माला जी बहुत बहुत मुबारक हो। और अब बारी है इस गेम की विजेता यानी कौशल्या जी की। इनको भी मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार मैम। बहुत बहुत मुबारक हो। तो बता दें कि अगर आप भी बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली तो कीजिए हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 56265 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं। हमारा नंबर है 9934260220। अब आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकती हैं। इसीलिए किसी भी तरह जुड़े, हमें फोन करें, SMS करें, लेकिन हमसे जुड़े। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं न जाए, तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय सेल्स आर डाउन, नीड यू हियर राइट नाउ। मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दें। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आज है। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। गुड मॉर्निंग सर। क्या सोचा तुम? अब इग्नोर नहीं करेंगे। बड़ा शक्ति दे सौंदर्य निखारे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइटो फॉलोइंग। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवीज। फॉमी मोबाइल फॉर मी। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लंदन में रहने वाले भारतीय डॉक्टरों का कमाल। सर्जरी की प्रैक्टिस करने के लिए बनाया फ्री iPad ऐप। देखिए एक विशेष रिपोर्ट इस बार ग्लोबल इंडिया में। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है
और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज के मिसेस भाग्यशाली मीनू जी के साथ। तो मीनू जी, आपसे जानना चाहेंगे बेसिकली कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम पटने के रहने वाले। पटना की रहने वाली हैं। पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं से हुई? पटने में जन्म हुआ, पटने में सब चीज पटने में हुआ। और किस कॉलेज से पढ़ाई हुई आपकी? कॉलेज JD कॉलेज से। और कुछ बनने की भी इच्छा थी बचपन से, कुछ ऐसा था? पढ़ने का बहुत शौक था, तो हम BA ऑनर्स किए, उसके बाद B.Ed करना चाहें तो माँ बोली कि तुम शादी हो जाएगा उसके बाद पढ़ाई करना। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई। फिर ससुराल में आए तो फिर उसके बाद मैं ससुर बोले कि चलो तुमको कॉलेज में एडमिशन करा देते। ससुराल भी मिला मेरे पास पढ़ाने वाले कि चलो पढ़ाते दो। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं ऐसा हमको पसंद नहीं है, तुम घरेलू बनकर ही रहो। घरेलू ही बनकर रह गए। चलिए, तो मुझे लगता है इसमें किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है। कभी हस्बैंड चाहते हैं कि पढ़ाई करें लेकिन ससुराल वाले नहीं चाहते, कभी ससुराल वाले चाहते हैं तो इनके हस्बैंड ने कहा कि नहीं भैया मेरे को ऐसी वाइफ नहीं चाहिए जो बाहर जाए, कॉलेज जाए, एग्जाम दे, पढ़ाई करे। उनको बिल्कुल 24/7 एक ऐसी फीमेल चाहिए थी जो उनका ख्याल रखे, बिल्कुल हाउस वाइफ बनकर रहें, घर में रहें, घर के सारी चीजों को संभालें। तो क्या लगा घर के कामों में, घर की चीजों को किस तरह से संभाला आपने? सब कुछ आता था मीनू जी करना? हाँ, सब कुछ आता था। सब कुछ घर को जो बनाने के लिए चाहिए सब कुछ आता था? सब कुछ आता था। खाना वगैरह सब बनाना। यहाँ के कभी आपको डांट भी पड़ी या नहीं ससुराल में? नहीं, किसी बात के लिए नहीं। कितनी बहुएं हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग दो हैं। आप छोटे हैं? नहीं, हम बड़ी हैं, मेरे बात छोटी है। जी 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 जी। तो आपकी बात जैसे सास बोली उनके अनुसार से हम चले, तो कोई डांट नहीं पड़ा। जी 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 जी। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सास के हिसाब से चले। हाँ, और कहते हैं सास बहू में जो झगड़ा होता है, ये जो मन मुटाव होता है, ये सारी चीजें कभी आप लोग नहीं? मेरी सास माँ जैसी मानती थी। बिल्कुल सच बोलिए ना, सास बहू से बिल्कुल भी नहीं, बेटी जैसी मानती थी एकदम। हम लोग इनकी माँ जैसा। आप लोगों ने भी माँ जैसा किया है। तो ये मानती हैं कि संबंध एकदम एक दूसरे के तरफ से बिल्कुल बराबर हो, परस्पर हो, तो ही बात बनती है। ये तो मानते हैं आप, है ना? और कितने साल हो गए मीनू जी शादी को? मेरे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए शादी को? माय गॉड, मुझे लग रहा था कुछ यही 4-5 साल 6 साल कुछ हुए होंगे, क्योंकि जिस हद तक और जिस हिसाब से ये हंसमुख है, हर बात को बहुत ही प्यारी से स्माइल देके आंसर करती हैं हर सवाल का, तो मुझे लगा नहीं था कि ऐसा 15 कहते हैं मासूमियत बिल्कुल खो जाती है शादी के बाद। लेकिन आप अभी भी इतनी हंसमुख है, तो ये आपकी हंसी बरकरार रखने में किनका सबसे ज्यादा सहयोग है ये बताइए? मेरे हस्बैंड का। दैट्स सो स्वीट, क्या बात है। हस्बैंड का सहयोग रहा है, और हम सभी चाहते हैं कि शादी के बाद चाहे ससुराल वाले साथ दे न दे, लेकिन हस्बैंड हर मोड़ पे साथ हो। ठीक है, कभी कभी होता है कि हस्बैंड नहीं चाहते कि वो फीमेल्स बाहर जाए, कमाए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स बाकी चीजें इनके हस्बैंड की बहुत अच्छी है, तभी शायद मैम अभी तक इनकी मासूमियत बरकरार है। और ये भी जानना चाहेंगे, घूमना फिरना लगा रहा है जिंदगी में? कहाँ कहाँ घूमे? सबसे पहली बार कहाँ गए थे मीनू जी? सबसे पहले हम लोग अमरनाथ गए। वाओ, बहुत सुंदर जगह है। उसके बाद अमरनाथ की तरफ कश्मीर घूमे, फिर उसके बाद वैष्णो माता है, फिर वैष्णो माता से पटना, और पटना की पटन देवी तक की इनकी यात्रा रही। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन है कि जहाँ भी गई वो तीर्थ स्थल ही है। तो पूजा पाठ से बहुत इंटरेस्ट है आपका? हाँ, बहुत। और किन चीजों में इंटरेस्ट है? हॉबी क्या है आपकी मीनू जी? खिलौना बनाना, उसके बाद कढ़ाई, उसके बाद बुनाई, सब्जी, सिलाई विलाई सब किए हम। तो शादी के बाद भी ये सारी चीजें जारी रही आपकी? हाँ, छूटी नहीं है आपसे? नहीं, सास भी बोली कि तुम खोल दो, स्कूल पेंटिंग वेंटिंग सिखाओ। अच्छा, ये नहीं हो पाया?
लेकिन हो नहीं पाया। ये तो गलत है। अभी तो सासू माँ ने कहा था आपको नहीं, जब बच्चे लोग छोटे छोटे ना हो गए नहीं कर पाए कुछ। जी जी, ये बात तो है कि बच्चे छोटे छोटे हो गए तो, लेकिन आपकी फैमिली ज्वाइंट है, ये तो बहुत प्लस पॉइंट है आपके साथ। आप चाहें तो कर सकती हैं। अब तो आपकी देवरानी भी आ गई, तो दुख किस बात का है। कहते हैं देवरानी तो बिल्कुल अपनी बहन जैसी होती है, परमानेंट बहन होती है इनफैक्ट, तो वो संभाल सकती है। आगे कुछ प्लान किया है मीनू जी आपने कि कुछ करें आप अपने लिए, कुछ सोचा है ऐसा? नहीं, अब क्या करेंगे, अब बच्चे लोग के बारे में सोच रहे हैं कि बच्चे लोग अब क्या करेंगे। लीजिए सुनिए, जिंदगी ऐसे बता रही है मैम, जैसे लग रहा है जिंदगी बस खत्म हो गई है। मैं बता दूं ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने शादी के बाद ही नहीं, इनफैक्ट जब बच्चे उनके सेटल हो गए उसके बाद अपनी हॉबी की तरफ दोबारा मुखातिब हुई, शुरू से जीरो से शुरुआत की और आज जाने कहाँ कहाँ है। और ऐसी कई महिलाओं के उदाहरण आए दिन हमारे सामने आते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप अपने लिए कुछ जरूर सोचे आगे। और भी ये जानना चाहेंगे कितने बच्चे हैं मैम आपको? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं, तीनों बेटे तीनों बेटियां? क्या नहीं, 2 लड़का 1 लड़की। 2 बेटा 1 बेटी। बेटी को ज्यादा प्यार करती हैं? हाँ, क्योंकि एक ही है। हाँ। और कहते हैं भी बेटी को तो एक दिन चले जाना है, इसलिए जितना प्यार करना है आपने उनको कर लीजिए अपने घर में। लेकिन एक बात जरूर जानना चाहेंगे, आपकी इच्छा थी, आप आगे पढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ पाए, बेटी के लिए क्या सोचा है ये बताइए? बच्चे लोग ये सोचेंगे कि बच्चा लोग पढ़ लिखे पढ़कर अपने पैर पर खड़ा हो और क्या और नाम कमाए। बिल्कुल भारतीय महिलाओं की तरह सबकी सोच यही होती है। जो हमारा परिवार होता है, जो हमारे बच्चे होते हैं, वो हमारी प्रायोरिटी होते हैं। और मीनू जी की प्रायोरिटी भी जैसा इनके साथ हुआ जिंदगी में, ये नहीं चाहते कि बच्चों के साथ दोहराया जाए। और आजकल के जो पेरेंट हैं, खासकर जो माएं हैं, वो जागरूक हो गए अपने बच्चों के लिए। सो ये चेंजेस खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतर है। तो चले फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाए मीनू जी के साथ एक गेम। और गेम कुछ ऐसा है मीनू जी कि यहाँ आपको बूझनी है एक पहेली। सही जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 30 सेकंड। रेडी मैम? और आपके लिए हमारी पहेली है, ऊंट की बैठक हिरन की चाल, अजब जानवर दुम ना खाल। आपके लिए समय शुरू होता है अब। ऊंट की बैठक हिरन की चाल, ऐसी चीज है वो जो हिरन की तरह चल, जैसे हिरन चलता है ऐसे ऐसे ऐसी चीज है। बट पक्का घड़ी बंद करें? तो चलिए यहाँ घड़ी हम बंद कर देते हैं और बता देते हैं मेढक बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है, जीत लिया है गेम। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, खासकर महिलाओं को, कि अगर आप भी अपनी जिंदगी के यादगार लम्हों को शेयर करना चाहती हैं, हमारे साथ बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो देर ना करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 562635 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं, हमारा ईमेल आईडी है etvmsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं, हमारा नंबर है 9934260220। अब आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकती हैं, तो जरूर हमें ज्वाइन करें फेसबुक पे। अपने यादगार तस्वीरों को भेज सकती हैं, अपने लम्हों को लिखकर हमें सेंड कर सकती हैं, मेल कर सकती हैं। किसी भी तरह हमसे जुड़े, हमसे मिले, हमसे बात करें, यही हमारा ध्येय है। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में वक्त के लिए हम एक छोटा सा ब्रेक, कहीं न जाए, तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, सर्दी खांसी, अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT. For sure success, join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalay, Kankarbat and Boring Road Crossing, Patna. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर।
प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हमें आज के मिसेस भाग्यशाली मीनू जी के साथ। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे, बताएं आपने शादी को 15 साल हो गए हैं और आपके इस प्यारे से मुस्कुराहट की वजह भी आपके पति ही हैं। इसके अलावा अपने हस्बैंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे पति बहुत अच्छे हैं, जो कहते हैं हम करते हैं, हम कहते हैं जो वो करते हैं, तो हम लोग का जीवन अच्छा चल रहा है। मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे घर ये 15 सालों से चलता आया है। कभी ऐसा भी हुआ कि आपस में बहुत बड़े झगड़े हुए, आप गुस्सा होके, माइका आपने बताया पटना ही है, तो मुझे लगता है आधे घंटे के रास्ते पे होगा यहाँ से वहाँ चले गए हो, कभी ऐसा हुआ? हाँ हुआ घर में ही गुस्सा हुआ तो घर में ही हम वही रह गए, रात में वो इधर सो गए, हम इधर सो गए। कितना ही गुस्सा हुआ, उससे ज्यादा नहीं। वो इतनी प्यारी भी है, मुझे लगता है इससे ज्यादा का गुस्सा ये कर भी नहीं सकती, गुस्सा सस्टेन नहीं कर सकती मैम, क्योंकि हंसमुख बहुत है। हम आपको बता दें, आपके हस्बैंड ने भी आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, मैंने उनसे बात की है, आइए आपको भी दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा है आपके बारे में। नमस्ते, और हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी जानना चाहेंगे मीनू जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? शादी को 15 साल हो गए हैं, क्या क्या जाना है इन 15 सालों में आपने उनके बारे में? 15 सालों में हमने बहुत कुछ जाना है और आगे बहुत कुछ जानने के लिए मौका भी मिलेगा। और जो हमारी लाइफ रही है अच्छी रही है और अब तक तो अच्छा ही चला है, और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आगे भी अच्छा ही रहे, क्योंकि हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा है और 1 बेटी है, और सभी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। तो इन सारी चीजों के पीछे आप अपनी पत्नी का कितना सहयोग या कितना क्रेडिट उनको देना चाहेंगे? बिल्कुल पूरा सहयोग उनका मिलता है, क्योंकि बिना उनके बगैर तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग पास फुर्सत रहता नहीं है कि उनको हम बच्चों में समय दे, समय तो उन्हीं लोगों को देना पड़ता है। बातचीत के दौरान मुझे ये भी पता चला कि आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि आपकी पत्नी शादी के बाद पढ़ाई करे। इसलिए थी कि मतलब हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों पर कुछ ये परेशानियां हो, क्योंकि हमें बिजनेसमैन है, हम तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं कि मतलब हम उसमें समय दें। अगर समय बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कमियां हो जाता है, माँ बाप का प्यार पूरा मिलना चाहिए बच्चों को। इस कारण से हम कभी चाहे नहीं कि मतलब हम खुद डिपेंड है और सब कुछ पूरा करने के लिए, और सब कुछ पूरा कर रहे हैं और आगे भी पूरा करते ही रहे। कहते हैं जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, ऐसे में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष ना देखा हो। तो ऐसा कुछ याद है, कुछ ऐसी बात यादगार हो? यादगार तो है, बहुत कुछ है, लेकिन एक कुछ खास बात है जो हम पे डिपेंड है। क्योंकि जब यहाँ से हम लोग जा रहे थे पहली बार शादी के बाद, जब पहली बार हम लोगों ने, हम वाइफ और उस समय हमारे बच्चे 1 थे, लेकिन यहीं पे छोड़कर गए थे मम्मी पापा के पास, और कुछ पल अच्छे गुजारने के लिए सोचे थे कि बहाने निकलते हैं धाम वगैरह और कश्मीर में घूमेंगे। ट्रेन में हमारी ये जॉन्डिस हो गया था, जो कि पता था नहीं। तो जब तक दिल्ली में पहुंचता तो वहाँ पे पता चला कि जॉन्डिस हो गया है। फिर भी हमने हिम्मत किया और आगे की ओर बढ़ता गए। जब हमने पहली यात्रा शुरू किया तो बिल्कुल हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, काफ़ी वोमिटिंग वगैरह हो रहा था, डॉक्टर भी मना किए मत जाओ आगे। और जब रात में हमने वहाँ पहलगांव में ठहराव किया तो पता चला कि नहीं, बिल्कुल जाना नहीं है आपको। क्या पता कहाँ से ये एक शक्ति आई सुबह, फिर हम रेडी हो गए। लेकिन जब बाबा के दरबार में पहुंचे वहाँ पे तो बिल्कुल हम लगा कि हम है नहीं इस दुनिया में, अब तो मेरा तो कुछ होने वाला ही नहीं है। लेकिन जब वाइफ जब हाथ डालकर, जब कुछ जोर लगाकर जब घसीटना स्टार्ट की, जब बाबा का नजर एक बड़ा ऐसा बड़ा नजर कि दम कहाँ से हमारे में शक्ति आ गया, और दम लगा कि इससे बड़ा सच्चाई कुछ हो नहीं सकता है। जो आदमी बिल्कुल टूट गया हो, मर गया हो और अपनी जिंदगी को लौटता हुआ देख रहा हो, बहुत अच्छा पल था जो इसको कभी हम भूल नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपकी पत्नी ही है जो कि मतलब वहाँ तक पहुँचने में लेकर कहते हैं चमत्कार होता है, हम सब सुनते हैं, बहुत कम ऐसे खुश नसीब होते हैं जो इस चमत्कार को महसूस भी कर पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ चमत्कारी आप कह लें, ऐसे ही कुछ लकी लोगों में से हैं आज की मिसेस भाग्यशाली मीनू जी के हस्बैंड। तो सुना आपने, हर चीज का क्रेडिट आपको आपके हस्बैंड देते हैं और मानते हैं कि उनकी सफल जिंदगी के पीछे आप हैं।
और खासकर वो जो स्टोरी उन्होंने बताई अमरनाथ वाली, वो तो बहुत ही मतलब आप ही थे जो उनको भोला बाबा के समक्ष लेकर गए और उनका जॉन्डिस बिल्कुल ही गायब हो गया। कहते भी है कि हर चीज के पीछे अगर आप फील करें, महसूस करें, क्रेडिट देने लायक अगर आपका हौसला हो तो सचमुच आपके हर काम के पीछे आपकी पत्नी होती है और क्रेडिट दे, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि चले इनके फैमिली के बाकी मेंबर्स के पास, कलीग्स के पास, और उन सबके साथ मिलकर खेले अंताक्षरी का गेम। मिसेस भाग्यशाली, तो यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार इकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं, शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो तैयार है आप सभी गेम के लिए? बता दें आप सबके लिए शब्द है दीवाना और समय शुरू होता है अब। दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। दूसरा गाना दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, धंधा है ये उसका पुराना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। तीसरा गाना पगला दीवाना, इतनी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरती है। तो चलिए यहाँ समय समाप्त, बता दें सबने मिलकर गेम जीत लिया है। तो गेम जीता है, गिफ्ट तो बनता है। तो चलिए बिना देर के इन सबके लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। मिसेस भाग्यशाली, तो आज हमारी मीनू जी की मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पालसन से, न्यू डाबंगा रोड पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पालसन। तो हम चाहेंगे मैम केक काट कर आप सबका मुंह मीठा करें। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की, जो हार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। बिहार में भ्रष्टाचार पर रोक लगे। जितना प्रस्ताव आया उसका 1% से भी कम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ। चाहिए था करना, कदम उठाना, वो कदम नहीं उठा रहे हैं। तो सरकार चाहे जिसकी भी हो, ईमानदारी की कमी रही है। यात्राएं हो रही है, तो मकसद क्या होता है? जनता की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए राम राज्य लाने की कल्पना निश्चित रूप से कर। जो आम लोग चाहते हैं वो हल हो। सरकार जितना कहती है उसका 10% से ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। बस खबरें जो दे मिसाल इंसानियत की, फैलाए पैगाम भाईचारे का, दे हौसला नई पीढ़ी को, सिखाए मुसीबतों से लड़ना,
लीक से हटकर चलना और बताए जिंदगी जीने का नाम है। राजधानी पटना में जाली नोटों के बड़े कारोबार का भांडाफोड़, करीब 6 लाख के नकली नोट बरामद। पुलिस की कार्रवाई में कई लोग गिरफ्तार। गो एयर के मालिक और एमडी समेत 7 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट ने दिया फैसला, अवहेलना का मामला। पटना हाईकोर्ट से मिली निर्मल बाबा को राहत, थाने में दर्ज एफआईआर को दर्ज करने का निर्देश। दशवंत के रूप में पैसा लेने का था आरोप। केंद्र के सकारात्मक रुख का नीतीश ने किया स्वागत, कहा विशेष दर्जे पर दिल्ली ने अब समझा बिहार का पक्ष। और जदयू और भाजपा प्रत्याशियों ने विधान परिषद उपचुनाव के लिए भरा नामांकन। नीतीश और मोदी भी थे मौके पर मौजूद। उम्मीदवारों ने नेतृत्व में जताई आस्था। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और बुलेटिन में सबसे पहले खबर है राजधानी पटना से, जहां जाली नोट के एक बड़े कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस की कार्रवाई में करीब 6 लाख रुपए के जाली नोट बरामद हुए। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये गिरफ्तारी बेऊर इलाके से हुई है। बताया जा रहा है कि जाली नोटों के इस कारोबार के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। गिरफ्तार लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी है कि जाली नोट की छपाई का काम पाकिस्तान में होता था और ये नोट बांग्लादेश की सीमा के रास्ते भारत में आते थे। पटना से संजय जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। संजय, अब क्या कुछ पुलिस आगे पता लगा पाई है? देखिए प्रगति, कुल पटना एसएसपी से मेरी बात हुई है, उन्होंने 7 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में। और जो पुलिस को अभी प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिली है, पूरे गिरोह का सरगना जो है वो वेस्ट बंगाल के रहने वाला मालदा जिले का सनाउल शेख है वो, और वो जैनपुर बोस्टन थाने के जैनपुर इलाके का रहने वाला है। वो पूरे इंडिया में इस गिरोह को संचालित कर रहा था और कई राज्यों में उसके नेटवर्क फैले हुए हैं। अभी तक जो जानकारी दी है पुलिस अधिकारियों ने, उसके आधार पर जानकारी मिली है। और इसमें बिहार के लोगों को भी इस नेटवर्क में जोड़ा गया था और कई लोग हैं जिन्होंने पुलिस को कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनका ये कहना है कि अब तक कई लाख रुपए जो है वो बाजार में खपा चुके हैं और कमीशन जो मिलता था उसके वजह में वो ये काम करते हैं। इसमें स्टूडेंट भी हैं 1-2 जो बता रहे हैं कि पढ़ाई जो है उनकी बाधित हो रही थी और इस लालच में कि कमीशन मिलेगा वो इस धंधे में उतरे हैं। कुल 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। इसमें जो नोट बरामदगी हुई है प्रगति, उसमें 1,000 रुपए के जाली नोट है। कुल 454 नोट जो है वो 1,000 रुपए के हैं। 500 रुपए के नोट जो 137 है वो करीब 1,18,000 के हैं। तो कुल मिलाकर 5,72,000 रुपए के जाली नोट जो बिल्कुल देखने से लग रहे हैं कि ये बिल्कुल असली नोट है और उनको बाजारता खपाया जा रहा था बाजार में। निश्चित तौर पर ये देश की अर्थव्यवस्था को एक तोड़ने की साजिश थी, जिसको पटना पुलिस ने आज इस नापाक धंधे का खुलासा किया है। जी प्रगति। संजय, जैसा कि बता रहे हैं 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक इनमें से सरगना है इस पूरे गोरख धंधे का, जो कि वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। उसके अलावा जो 6 लोग हैं, जिनमें से 2 स्टूडेंट बताए जा रहे हैं जो पढ़ते हैं, ये तमाम जो बाकी के 6 लोग हैं, क्या ये बिहार से ही जुड़े हुए हैं या दूसरे राज्यों के हैं? ये देखिए, केवल राज्य की बात नहीं है प्रगति। जो सनाउल शेख है उसने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उसने बताया कि इस पूरे मामले में जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट, उसने बताया कि ये नोट पाकिस्तान में छपते थे और निश्चित तौर पर अगर उसकी बात पर विश्वास करेगा तो एक बहुत बड़ी साजिश लगती है ये। और पुलिस अधिकारी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो पुलिस को जानकारी दी है इन अपराधियों ने, जो पकड़े गए लोग हैं, उसके अनुसार पाकिस्तान में ये नोट छपते थे और बांग्लादेश की सीमा से इनको बाजाप्ता इंडिया में लाया जाता था। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो बॉर्डर पर महिलाएं होती थी, जो घास काटने का काम करती थी, उनको यूज किया जाता था ताकि लोगों को शक नहीं हो सके। और ये महिलाएं जो है वो छिपाकर जाली नोट को फिर इंडिया में लाती थी और इसके बदले में उनको भी कमीशन दिया जाता था और फिर ये नोट जो है भारतीय बाजार में पहुंचते थे। तो ये जो बाकी के जो 6 लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, एक के बारे में आपने बताया जो सरगना है वेस्ट बंगाल का है, उसके अलावा ये जो 6 लोग हैं जिनमें से 2 आपने बताया कि पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोगों को इस गोरख धंधे में शामिल किया गया। अगर ये बाकी के लोग बिहार के नहीं है, बाहर के राज्यों के हैं, तो उन राज्यों की पुलिस के साथ संपर्क करेगी बिहार पुलिस और तब इस पूरे नेटवर्क को पकड़ा जा सकेगा। देखिए, बिल्कुल मेरी बात हुई है एसएसपी, तो उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल पुलिस से संपर्क साधा गया था पूरे मामले में
और इसके बाद ये महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की गई हैं। और कई राज्य जहां जो अभी तक पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि किन किन राज्यों में इनके नेटवर्क फैले हुए हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है उसके आधार पर पटना पुलिस जो अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क कर रही है। और निश्चित तौर पर पटना पुलिस ने दावा किया है पटना के पुलिस कप्तान ने कि इसमें कई और लोग जो इन्वॉल्व हैं वो ये गिरफ्तारियां जल्द हो सकती है।